5, 4, 3, 2, 1. हेलो गाइस। तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केवीपीवाई एग्ज़ाम के बारे में, जो अभी कुछ 2 से 2.25 महीने बाद हमारा एग्ज़ाम है। तो यार बहुत सारे बच्चे इस रिगार्डिंग क्वेश्चन रहता है उनका कि हमें केवीपीवाई एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिक क्या प्रिपरेशन में चेंजेस करनी चाहिए, या केवीपीवाई एग्ज़ाम का जो पैटर्न है रिलेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उस एग्ज़ाम के लिए हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, किस लेवल के क्वेश्चन करने चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन करने चाहिए, इन सब बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि जो भी हमारा केवीपीवाई एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो इस वीडियो के बाद में क्लियर हो जाए। 2-3 चीज़ें मैं आपको पहले बता देता हूँ। केवीपीवाई का जो एग्ज़ाम होता है वो कोई इजी एग्ज़ाम नहीं होता है। आपका जैसे जेईई मेन जो भी जनरली अगर मैथ्स या बायो वाले होंगे तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जनरली जो आपका जेईई मेन या जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होता है, उनके कहीं पे बीच में उसका डिफ़िकल्टी लेवल होता है। कई बच्चे जो बायो बैकग्राउंड से होते हैं, जो स्पेशली नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि जो इसकी फिजिक्स होती है वो काफ़ी हद तक नीट से काफ़ी अच्छे लेवल की होती है। तो अगर आप नीट की फिजिक्स के कंपैरिजन में बात करेंगे तो उससे काफ़ी नीट प्लस प्लस लेवल पे होता है। तो केवीपीवाई एग्जाम अपने आप में काफ़ी स्टैंडर्ड एग्जाम है, जिससे क्वेश्चंस भी काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। तो अब उसके लिए प्रिपरेशन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यार जो पहला पॉइंट जैसा मैंने बोला कि जेई मेन और एडवांस का सिलेबस सेम है, नीट का सिलेबस सेम है, केवीपीवाई का सिलेबस सेम है। बायोलॉजी और मैथ्स की अगर बात करें तो केवीपीवाई की एक अपनी एक ब्यूटी है कि केवीपीवाई में आपका चाहे आप फिजिक्स के हो, मतलब आप मैथ्स बैकग्राउंड से हो, आपका पीसीएम हो या फिर आपका पीसीबी हो, इसमें तो चारों सेक्शन आते हैं, है ना। तो इसलिए वो कोई डरने की बात ही नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, जो डिफिकल्टी लेवल होती है बायोलॉजी की, जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो जनरली आपकी जो एम्स लेवल के क्वेश्चन होते हैं उसकी होती है। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका जेईई मेन से जेईई एडवांस के कहीं बीच में रहता है और नीट से थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो उस केस को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना है कि आप अगर जेईई मेन या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसे आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है, इससे और कोई चेंज नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, नीट जेईई मेन जेईई एडवांस की जो आपकी प्रिपरेशन है उसमें और कोई चेंज बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही ध्यान रखिएगा एक बात, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में एम्स की भी कर रहे हैं, तो एम्स के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें जरूर एक बार जरूर देखें, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चन आपको केवीपीवाई में देखने को जरूर मिलते हैं। अब केवीपी जैसे भी हम बात करते हैं, जब भी हम कोई प्रीवियस ईयर पेपर की बात करते हैं तो ऑब्वियसली चाहे आप जेईई में दे रहे हो तो उसके पुराने पेपर, एडवांस दे रहे हो तो उसके पुराने पेपर, सिमिलरली अगर आप केवीपीवाई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको जरूर देने चाहिए, उन्हें जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो जल्दी ही, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वैसे तो सारे इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बट कुछ समय में हमारा, जैसे आपने देखा होगा अभी नया जो डाउटनेट ऐप का वर्जन है उसमें हमने जैसे बुक्स वाइज आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो उसमें हम जल्दी ही आपका जो केवीपीवाई के, मतलब प्रोबेबली हम कोशिश कर रहे हैं अगले 5 से 7 दिन में केवीपीवाई के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके जो क्या है पूरे सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो बच्चे नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ताकि वो बच्चे अच्छे से सॉल्व कर पाए, तो वो हम आपको प्रोवाइड करने की अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, ताकि आप प्रीवियस ईयर पेपर सही से अटेम्प्ट कर पाओ। अब यार एक अच्छी चीज होती है, अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, है ना, तो यार 11th क्लास में क्या होता है कि चारों सब्जेक्ट आते हैं, आपको चारों ही करने होते हैं, है ना। तो यार उसमें ना क्लास 10th के अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, क्लास 10th आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो चाहे आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के हो चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो, मतलब जितने भी क्वेश्चन उनमें से कम 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन होते ही होते हैं, जो आप 11th में चाहे मैथ्स ली हो या बायो ली हो तो भी आप 10th की जो नॉलेज होती है उससे दूसरे सब्जेक्ट के कर सकते हैं। चाहे आप मैथ्स के हो तो बायो के, और अगर बायो के हैं तो मैथ्स के कर सकते हैं। तो इसलिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि अगर आपके क्लास 10th का बेसिक्स अच्छा रहा है, अगर थोड़ा कमजोर है तो इसलिए दोबारा पढ़ के उसका कोई फायदा नहीं है, मतलब उसको नहीं करना है, लेकिन अगर है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि गुड न्यूज़ है 11th के बच्चों के लिए, तो आप मैथ्स और बायोलॉजी कर सकते हो।
अब यार एक चीज और दूसरी इंपॉर्टेंट आती है, तो यार इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक आपका सेक्शन 1 होता है जिसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली जेईई मेन लेवल के होते हैं, और दूसरा आपका सेक्शन 2 होता है जिसमें आपके जो क्वेश्चन होते हैं मेजरली जेईई एडवांस लेवल के होते हैं। तो जेईई मेन में भी और जेईई एडवांस में भी आपका जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो आपको ये क्वेश्चन सही से चूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, या किस क्वेश्चन पर टाइम देना है नहीं देना है, तो वो वाला एक इशू हो जाता है। बाकी जो लोग क्लास 11 के हैं और अगर मान लो कि आपको पता ही है आपको सब्जेक्ट तो सारे चारों अटेम्प्ट करने होते हैं, तो उस केस में अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स की और आपको बायोलॉजी नहीं आती, तो भाई बहुत स्मार्ट डिसीजन है लीव बायोलॉजी। और अगर आपको लगता है कि आप बायोलॉजी के आपको मैथ्स नहीं आती, तो स्मार्ट डिसीजन है कि लीव मैथ्स। जो एक दो 10th के आते हैं वो कर लो, ज्यादा अक्ल मत लगाओ। क्यों? क्योंकि जबरदस्ती का टाइम जाएगा, जहां आप स्कोर कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे। तो केवीपीवाई की प्रिपरेशन के लिए जो आपका अब मेजर एट द एंड ऑफ द स्टोरी समराइज फॉर्म में क्या बोलना चाहूंगा मैं आपको, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट की प्रिपरेशन कीजिए, साथ में थोड़े एम्स लेवल के क्वेश्चन कीजिए। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको जेईई मेन एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने को पड़ेंगे। वो आपको कहां पे हो जाएंगे? प्रीवियस ईयर के जब आप केवीपीवाई करोगे तो उसमें आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस सेम है। क्लास 10th के बेसिक अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्या होगा, छोड़ देंगे यार, एक दो क्वेश्चन की तो बात थी, है ना। इसलिए इतना परेशान नहीं होना। करना क्या है कि जो जेईई मेन और एडवांस के लिए पढ़ रहे थे या 11 12th के लिए पढ़ रहे थे वही एकदम अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, कॉन्सेप्चुअली अच्छे पढ़ना है। इससे अलावा केवीपीवाई प्रिपरेशन के लिए और कुछ नहीं करना होता। बस पुराने जो अपने 7-8 साल के पेपर हैं वो SA SX SB सबके सॉल्व कर लेने हैं। होगा क्या उससे? आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको पता चलेगा कि केवीपीवाई में भी क्वेश्चन कई कई बार रिपीट होते हैं। रिपीट न्यूमेरिकली वैल्यू पे नहीं, कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे रिपीट होते हैं। एकदम डिट्टो जेईई मेन की तरह कई बार रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर भी अगर केवीपीवाई ओरिएंटेड आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम जल्दी से जल्दी उसको, अगर ऐप के ऊपर आपको ऐसे कोई स्पेसिफिक कंटेंट चाहिए केवीपीवाई का, जैसे हमने बोला कि प्रीवियस पेपर के सॉल्यूशन तो हम देंगे, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जल्दी से जल्दी उसके ऊपर चेंज करेंगे। ठीक है।